हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू, सभी विभागों के लिए आदेश जारी। हिमाचल सरकार ने बरसात से हुई भारी तबाही को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को लागू करके सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। मैं बता दें कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से यह आदेश प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने जारी किए हैं। वह नए आदेशों में कहा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 24 के तहत सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों जो अभी छुट्टी पर चल रहे हैं उनकी छुट्टियां रद्द की जाती है और उन्हें तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा जाता है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि राहत और पुनर्वास के काम में देरी न हो और इसे समयबद्ध तरीके से किया जा सके। वहीं आदेशों में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पहले छुट्टी मंजूर करवाए छुट्टी पर नहीं जाएगा और यह छुट्टी सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही दी जाएगी। वाटर सेस आयोग की तैयारियां तेज, अध्यक्ष समेत 4 प्रमुख पदों को भरेगी प्रदेश सरकार। राज्य सरकार ने वाटर सेस पर आयोग के गठन की तैयारियां तेज कर दी है। वहीं आयोग में 4-5 प्रमुख पदों को भरा जाना है और इनमें अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होंगे। इन पदों को भरने के लिए 18 जुलाई को साक्षात्कार तय किए गए हैं। वह सभी पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। वह बता दें कि अध्यक्ष पद पर तैनाती के बाद वाटर सेस पर राज्य सरकार के फैसलों को अमल में लाने के प्रयास तेज गति से शुरू होंगे। हालांकि आयोग के गठन के साथ ही राज्य सरकार को इस मामले में अभी हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई का भी सामना करना है। वही हाईकोर्ट में वाटर सेस के खिलाफ याचिका दायर की गई है और इस याचिका पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी। वह फिलहाल वाटर सेस आयोग की बात करें तो यह अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे और इसके बाद उनका कार्यकाल शुरू होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में बोले सीएम, मानसून ने दिया 4000 करोड़ का झटका। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन से राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की और सभी संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों का जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रदेश को लगभग 3000 से 4000 करोड़ रुपए तक का नुकसान आंका गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने लगातार बारिश से हुए नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को आगामी 10 दिनों तक सतर्क रहने और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने भूस्खलन और बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया है कि सरकार इस विकट स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गडकरी का भरोसा, हर संभव मदद देंगे। नेशनल हाईवे के नुकसान पर केंद्रीय मंत्री अधिकारियों से की चर्चा। हिमाचल समेत उत्तर भारत में बरसात से नेशनल हाईवे को हुए नुकसान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को हर संभव मदद मुहैया करवाने की बात कही है। बता दें कि नितिन गडकरी ने राज्यों में NHAI प्रबंधन से नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द मुहैया करवाने की बात कही है। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से बड़े कदम उठाए जाएंगे। वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भारी नुकसान हुआ है। वही बरसात की वजह से जगह जगह नेशनल हाईवे में क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार सभी बड़े कदम उठाएगी। उन्होंने राज्य सरकारों को मदद मुहैया करवाने की बात कही है। BBN के उद्योगों को 100 करोड़ की चपत, नहीं हो पा रही कच्चे तैयार माल की आपूर्ति, आधा घटा उत्पादन। जी, आसमान से बरसी आफत ने औद्योगिक क्षेत्र BBN के उद्योगों को 100 करोड़ से ज्यादा की चपत लगा दी है। वही बारिश के कारण उपजे हालातों की वजह से बद्दी बोरटीवाला व नालागढ़ के उद्योगों में न तो वर्कर पहुंच पा रहे हैं, न ही तैयार व कच्चे माल की आपूर्ति हो पा रही है। वह नतीजन उद्योगों में उत्पादन घटकर 50 से 60% रह गया है। वही दरअसल औद्योगिक क्षेत्र BBN खासकर बद्दी बोरटीवाला में पानी के सैलाब ने जमकर उत्पाद मचाया है। वह सड़कें पुलों के क्षतिग्रस्त होने के बाद उद्योगों में कामकाज लड़खड़ाने लगा है। मैं बता दें कि बद्दी बोरटीवाला का हरियाणा से संपर्क टूटने के बाद से पिंजौर, कालका, चंडीगढ़, खरड़, पंचकूला, जीरकपुर से आने वाले हजारों उद्यम कर्मी ड्यूटी पर नहीं आ सके, जिसके चलते उद्योगों में कामकाज खासा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा वैकल्पिक सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने से उद्योगों में कच्चे माल की आवक भी रुक गई है और तैयार माल भी गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। जल शक्ति विभाग की 4833 स्कीमें प्रभावित, प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से महकमे को 350 करोड़ 15 लाख की करारी चपत। जी, प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस संबंध में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि भारी बारिश के चलते HRTC के 107 रूटों पर चलने वाली बसों के रूटों में सस्पेंड किया गया है, जबकि राज्य तथा राज्य से बाहर चलने वाली परिवहन निगम की 452 बसें विभिन्न स्थानों पर बारिश के कारण रुकी हुई है। उन्होंने परिवहन निगम के स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी जोखिम हो वहां पर बसों को न चलाएं तथा बस चालक पूर्णतः एहतियात बरतें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक भारी बारिश के कारण जल शक्ति विभाग की 4833 स्कीमें प्रभावित हो चुकी है, जिससे 350 करोड़ 15 लाख के नुकसान का आकलन किया है। वह ज्यादातर पेयजल स्कीमें नदी, नालों व खड्डों के किनारे होने के चलते प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, सीवरेज व बाढ़ नियंत्रण की परियोजनाओं में भी भारी नुकसान हुआ है।
मानसून ने रौंद डाली हिमाचल की लाइफलाइन। जो मानसून के रौद्र रूप ने हिमाचल की लाइफलाइन को बड़ा झटका दिया है। वह सबसे बड़ा असर मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर दिखा है। बता दें कि जिलों को आपस में जोड़ने वाले एनएच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वहीं एनएचआई ने 600 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया है। इतना ही नहीं, जो एनएच क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें दोबारा से बहाल करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। बता दें कि एनएच पर सबसे ज्यादा नुकसान की कीरतपुर मनाली एनएच पर हुआ है। यहाँ कुल्लू से मनाली के बीच में नेशनल हाईवे का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। इस एनएच को बहाल करने को लेकर एनएचआई ने उच्च स्तरीय बैठक की है। वहीं ब्यास का उफान अभी भी बरकरार है। पानी उतरने के बाद एनएचआई के अधिकारी साइट का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद आकलन केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों में बढ़ सकती है छुट्टियां, शिक्षा मंत्री बोले मौसम की स्थिति देख होगा विचार। जब प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश की व प्राकृतिक आपदा को देखते हुए प्रदेश के स्कूलों व कॉलेजों में छुट्टियां आगे बढ़ाई जा सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए शिक्षा विभाग मौसम की स्थिति देखकर इस पर विचार करेगा। मौसम सोमवार को प्रदेश सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि आगामी दिनों में बारिश ऐसा ही जारी रही तो प्रदेश के सभी स्कूलों व कॉलेजों में छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है। वहीं रविवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने भारी बारिश के चलते 10 व 11 जुलाई 2 दिनों की छुट्टियों की घोषणा की थी। इसके बाद प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। वह निदेशालय ने प्रदेश के सीबीएसई व आईसीएसई से संबंधित स्कूलों को भी अपने स्तर पर छुट्टियों को लेकर निर्णय करने के आदेश दिए हैं। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एनटीटी भर्ती व प्रिंसिपल प्रमोशन पर आगामी दिनों में निर्णय लिया जाएगा। पेपर छोड़ो, डिजिटल से नाता जोड़ो। डिजी लॉकर के साथ जेब में डॉक्यूमेंट्स रखने का झंझट होगा खत्म। जो डिजी लॉकर के बारे में आप काफी समय से सुनते आ रहे हैं, ये एक ऐसी ऐप है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आपको अपने हाथ से हर समय अपने जरूरी कागजात रखने की जरूरत नहीं होगी। इसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। वह डिजी लॉकर सर्विस आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को कभी भी कहीं भी ऑनलाइन सेव करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है। वह डिजी लॉकर के साथ आप अपने सभी जरूरत कागजातों को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सीबीएसई, आयकर विभाग, रजिस्ट्रार कार्यालय आदि जैसे रजिस्टर जारीकर्ताओं द्वारा दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं। वहीं आप खुद से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं और फिर उन्हें ई साइन भी कर सकते हैं। यह सब आपके फोन में सेव रहता है। मैं बता दें कि डिजी लॉकर इस्तेमाल करने के लिए अपने एंड्रॉइड या iOS डिवाइस के गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और यहां से डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करें। पंजाब से हिमाचल के लॉन्ग रूट की बसें बंद, भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बनने, पुल सड़कें बहने और भूस्खलन के कारण लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। वह हिमाचल की सभी नदियां उफान पर है। वह बारिश के कारण हिमाचल में भूस्खलन हो रहा है। वह पुल सड़कें बह गई है। वह बाढ़ के हालात होने के कारण पंजाब रोडवेज ने एहतियातन अपनी बसों के लॉन्ग रूट फिलहाल रद्द कर दिए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बारिश थमने और माहौल ठीक होने पर ही हिमाचल के रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।